श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत। 18 जून को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी व्रत है और जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो किस प्रकार से नियम का पालन करें और सभी को एकादशी के व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। कब से हमें नियम का पालन, कौन से दिन से शुरुआत करनी है और कब तक करनी है, और साथ ही एकादशी के दिन हमें कौन सा पाठ, पूजा, दीपक और दान कैसे करना चाहिए और एकादशी के दिन भूलकर कुछ गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। पूरे वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी व्रत को कहते हैं। निर्जला एकादशी बिना जल और अन्न के इस व्रत को करने से हमारे मनुष्य तन में 84 लाख योनि में जितने भी पाप हो जाते हैं जाने अनजाने, वह समाप्त होके हम सभी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजन विधि विधान से नियम का पालन करने से भगवान नारायण की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती है। एकादशी उदया तिथि के हिसाब से जो व्रत रखा जाएगा वो 18 जून को रखा जाएगा, लेकिन जो एकादशी की नियम का पालन है वो हमें 3 दिन करना है, यानी 17 तारीख से ही हमें एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी की रात्रि से एकादशी और द्वादशी की समाप्ति के बाद ही हमें एकादशी के नियम को पालन को तोड़ना चाहिए। और 17 जून सुबह 4:43 से शुरू हो जाएगी एकादशी की तिथि की शुरुआत और समाप्ति जो है आपकी जो होगी 18 जून सुबह 6:24 पर, और व्रत का पारण 19 जून को सुबह रहेगा। तो इसलिए हमें 3 दिन के नियम का पालन करना है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो तो निराजली व्रत, इस व्रत को जरूर करेंगे, क्योंकि निराजली अगर वो पूरे वर्ष की एकादशी व्रत करते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन वह निर्जला यानी बिना जल और आहार अन्न के उस व्रत को करेंगे। लेकिन जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो नियम का पालन कैसे करें, क्योंकि एकादशी मात्र एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य के पापों को समाप्त करके वैकुंठ को प्राप्त कराता है। एकादशी भगवान नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई और एकादशी का व्रत करने से श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत है। तो इस एकादशी पर अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो नियम कैसे करें, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपको 17 जून से ही नियम का पालन करना है। सबसे पहले नियम का पालन है ब्रह्मचर्य का पालन। आपको गृहस्थ जीवन में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ ही लहसुन प्याज का त्याग करना है, सात्विक भोजन करना है और आपको चावल का त्याग दशमी की रात्रि, एकादशी, द्वादशी तिथि समाप्ति के बाद ही आपको चावल ग्रहण स्पर्श करना चाहिए। एकादशी के नियम का पालन गृहस्थ जीवन में रह के सभी मनुष्यों को करना चाहिए। एकादशी का पालन आप अगर कर लेते हैं तो भी आपको व्रत के समान फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हाँ, निर्जला जो व्रत रहते हैं, जो बिना जल अन्न के रहते हैं, उनको अति ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आप शरीर की अवस्था को देखते हुए, या आप कोई अन्य प्रदोष व्रत करते हैं या आप कोई और भी व्रत करते हैं, आसपास पड़ जाता है तो आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में गृहस्थ जीवन में रह करके आपको करना इस प्रकार से है कि गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करना है। 17 जून को पूरे घर में शुद्धिकरण कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है अपने नियम का पालन करना है। तुलसी को स्पर्श नहीं करना है। तुलसी माता को 17 जून से ही आपको स्पर्श नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भी तपस्या करती है, नारायण की पूजा ध्यान करती हैं। तो आपको भूलकर तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है। 3 दिन तक आपको जो है एकादशी के दूर से आप दीपक जलाइए, भोग रख दीजिए, स्पर्श मत करिएगा। साथ ही 17 तारीख को भी आपको एकादशी से 18 तारीख को पूजा करेंगे, वैसे आपको 17 को भी करना है, क्योंकि एकादशी की तिथि की शुरुआत 17 से हो जाएगी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से हम 18 को व्रत करेंगे। लेकिन नियम का पालन हम कर रहे हैं क्योंकि हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं। गृहस्थ जीवन में रह के नाना प्रकार के आपके शरीर की अवस्था को देखती है हुए आपको नियम का पालन करना है।
तो आपको दोनों दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान गंगा जल से करने के बाद अपने घर में गंगा जल छिड़काव कर दीजिएगा। साथ ही अपने घर में लड्डू गोपाल या शालिग्राम रखे हैं तो पंचामृत से स्नान कराइएगा। और आपको जल तब ग्रहण करना है जब आप सुबह की पूजा कर लेंगे। मान लीजिए आपने सुबह की पूजा एकदम सुबह कर ली या 9-10 बजे कर ली, जितने बजे भी आप कर लेते हैं, तो आप पूजा करने के बाद ही चाय और पानी को ग्रहण करिए। अगर हो सके तो आप अन्न ग्रहण ना करके फल ग्रहण करके रह लीजिए। अगर आप अपने शरीर की अवस्था को देखते हुए, वैसे तो एकादशी में अन्न का त्याग कहा गया है शास्त्रों में कि अन्न हमें ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा अवस्था है आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप फल पर रह लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन जल, मान लीजिए आप नहीं, कोई पैसा नहीं कि आप बिना जल के नहीं रह सकते हैं, तो आप फल फ्रूट भी ले सकते हैं। अन्न को त्याग दीजिए एकादशी निर्जला के दिन। उसके बाद आपको जो है अपने घर के मंदिर में नारायण की, लड्डू गोपाल और माता लक्ष्मी को बैठा करके विधि विधान से पूजन करिए। केले के वृक्ष की पूजन करिए, क्योंकि केले के वृक्ष में नारायण निवास करते हैं और एकादशी के दिन साक्षात नारायण का दर्शन होता है। केले के वृक्ष हो गया, आपका आंवले का वृक्ष हो गया। इन 2 वृक्ष अगर आपको मिल जाएगी तो आप दीपक ज़रूर जलाइएगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो आप जो है केले के वृक्ष या आंवले के वृक्ष की पूजा ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अपने घर के मंदिर में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करना है। आप गृहस्थ जीवन में रह के एकादशी के व्रत का नियम का पालन, पाठ, पूजा, विधि विधान से गौ माता की सेवा और दान कर लेते हैं तो आप अपने समस्त पाप को समाप्त कर लेते हैं। तो गौ माता को चना गुड़ ज़रूर खिला दीजिएगा। गौ माता आपको मिले या न मिले, जहाँ गौशाला होगी वहाँ भी जाकर के आप महीने की एकादशी की नियम का पालन कर लीजिए। गौ माता साक्षात भगवान की एक एक जगह पे उनका निवास होता है और नारायण स्वयं गौ माता पे बैठ करके 33 कोटि देवता के साथ गए थे अपना जो है तीर्थ करने के लिए। तो गौ माता का दर्शन और पूजन आपको करना चाहिए। आपको कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, चना गुड़ तो जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही हमें इस दिन जल का दान कर देना चाहिए। ज्येष्ठ मास भी लगा हुआ है तो जल का दान आप पक्षियों को, गौ माता को, किसी को ज़रूर खिलाइए, पिला दीजिए। और जो आपके सामर्थ्य हो आप अन्न का दान भी कर दीजिए। जब दान करते हैं आप तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और अपने पाप को समाप्त करते हैं। तो इसलिए एकादशी की एक एक कार्य नियम आपको आपके पापों को समाप्त करता है। तो आपको पंचामृत से स्नान, भगवान विष्णु नारायण को घर का बना हुआ भोग, माता लक्ष्मी की साथ में उनकी आराधना करिएगा, गौ माता की सेवा करिएगा। और आपको किसी के घर का कुछ ग्रहण नहीं करना है, इस बात का ध्यान ज़रूर करिएगा। कोशिश करिए कि अपने परिवार के हर एक सदस्य को एकादशी के दिन ये नियम का पालन किया कि किसी के घर का जल, अन्न, चाय ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिससे आपके जो व्रत है, तपस्या है, वो आपका पूर्ण हो। साथ ही हमें इस दिन निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, अपने मन से हर प्रकार की जो है ईर्ष्या, ये सब चीज़ों को बाहर कर देना है। क्योंकि हमारे जो पुण्य को क्षीण करता है हमारी मानसिक चेतनाएं। हमारी मानसिक, जैसे हम किसी के जो है किसी के बारे में बुरा ना सोचें। भगवान से ये प्रार्थना करिएगा कि मैं किसी के बारे में दिन भर बुरा ना सोचूं, ना ही किसी के प्रति क्रोध आए, ईर्ष्या आए, जलन आए। ये सब चीज़ें आपको त्याग कर देना चाहिए। आपको इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तभी आपका ये हो पाता है। तो अपने मानसिक इंद्रियों को भी हमें नियम का पालन एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने जल ग्रहण कर लिया और जल आप ग्रहण भी कर लेते हैं और अगर आप जो है फल और फलाहार पे रहते हैं और आप नियम का पालन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, दान करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करते हैं, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, तो आपको भी एकादशी की पुण्य जो है निर्जला एकादशी व्रत के समान प्राप्त होगी और साथ ही भगवान नारायण के आप प्रिय हो जाएंगे। तो हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो सबसे पहले भगवान के सामने बैठ के अपने इंद्रियों को कंट्रोल के लिए ज़रूर बोला करिए कि इस दिन आज मुझसे कोई पाप ना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह यह समाप्त हो, किसी की बुराई, निंदा, चुगली से मुझे बचा के रखिएगा।
सबसे बड़ा व्रत है इस सब कर्म अपना। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अपने घर के मंदिर में भगवान से प्रार्थना करके और तब अपने दिन की शुरुआत व्रत वाले दिन किया करिए, तो आपके ऊपर भगवान की शक्ति बनी रहेगी और आपके शरीर से सभी पुण्य जो है होते रहेंगे। ये चीज़ आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। जब आप व्रत करते हैं तो संकल्प लेके करते हैं तो आपके शरीर से सिर्फ पुण्य कार्य होता है। 84 लाख योनि पा करके और मनुष्य जाने अनजाने के शरीर से समस्त पाप होते हैं। एकादशी व्रत एक ऐसा होता है जो हम व्रत का पालन, नियम, पूजा पाठ, दान करते हैं तो हमारे पाप इसी जन्म में समाप्त होके हम जो है वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप आप ज़रूर करिएगा और सुबह शाम, और हो सके तो आप जो है 17 तारीख से ही 18 यानी 19 की सुबह तक अपने घर के मंदिर में अखंड ज्योत जला लीजिएगा। भगवान नारायण के समक्ष जो और अपने हृदय की बात नारायण से ज़रूर कहिएगा और वो ज्योत जलने दीजिएगा। और नियम का पालन, भगवान नारायण की सेवा, पूजा, दान ज़रूर करिएगा और दीपक जलाइएगा। तो आप भी गृहस्थ जीवन में रह के आपको भी निर्जला एकादशी के व्रत के समान फल की प्राप्ति होगी। और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 17, 18, 19 3 दिन तक आपको नियम का पालन करना है, जिससे आपके भी जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो और आपके पाप समाप्त हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।